Dear student, today we are going to start chapter number 2, Sources of Corporate Finance in Secretarial Practice. So in this lecture we are going to learn sources of finance based on types of capital. In last lecture we have studied what is corporate finance. As you know that corporate finance means raising of capital by the corporation and making best utilization of that finance in the business. तो लास्ट लेक्चर में आपने सीखा कि कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब जो होता है कैपिटल को रेस करना और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो इस चैप्टर में हमको सीखने मिलेगा कि कॉरपोरेट फाइनेंस के सोर्सेज कौन कौन से हैं। सो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। तो कॉरपोरेट फाइनेंस के जो सोर्सेस हैं वो कैपिटल के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, जिसमें ओन कैपिटल और दूसरा है बोरोड कैपिटल। तो दो मेन सोर्सेस हैं जिसमें ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में आप देख रहे हैं शेयर्स आता है, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर्स के दो टाइप्स हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस शेयर्स। उसके बाद बोरोड कैपिटल में आते हैं डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड्स है, एडीआर, जीडीआर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, तो ये कंप्लीट चार्ट आप जो देख रहे हैं हमको इस चैप्टर में इन डिटेल 1 बाय 1 इस चार्ट को स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल में ओन कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ ओन कैपिटल। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल में सबसे पहले हम देख रहे हैं ओन कैपिटल किसे कहते हैं। द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स दैट इज शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज ओन कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। तो ओन कैपिटल किसे कहते हैं? वो कैपिटल जिसे कंपनी ने कलेक्ट किया है ओनर्स की हेल्प से, यानी शेयर होल्डर की हेल्प से। शेयर होल्डर की मदद से जो कैपिटल कलेक्ट किया गया है उसको ओन कैपिटल कहा जाता है या फिर ओनरशिप कैपिटल कहा जाता है। तो कंपनी को जब कभी अपना ओन कैपिटल कलेक्ट करना होता है तो उसको क्या करना होगा? शेयर्स इशू करना होगा, शेयर्स बेचना होगा। ठीक है, तो शेयर्स बेचने के बाद जो कैपिटल कलेक्ट किया जाता है वो ओन कैपिटल कहा जाता है, जिसको ओनरशिप कैपिटल भी कहते हैं। एंड शेयर होल्डर परचेसेस द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड बिकम्स द ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज द शेयर होल्डर आर रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्क। शेयर होल्डर को कंपनी के रियल ओनर कहा जाता है क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी का रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ओन कैपिटल किसे कहते हैं? वो कैपिटल जिसे कंपनी ने ओनर की मदद से कलेक्ट किया, यानी शेयर होल्डर की मदद से कलेक्ट किया गया है, उस कैपिटल को ओन कैपिटल कहा जाता है या फिर ओनरशिप कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, यानी कंपनी का ये खुद का कैपिटल होता है। अब ओन कैपिटल में जैसे हमने देखा कि ओन कैपिटल में सबसे पहली चीज़ आ रहा है शेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं शेयर किसे कहते हैं। तो एक्चुअल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए शेयर किसे कहते हैं। हम शेयर सुनते हैं, शेयर परचेस करना, सेल करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको शेयर का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ शेयर। द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 of subsection 84 of the Companies Act 2013. Share means a share in the share capital of a company and includes stock. तो सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 84 के मुताबिक जो कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन किया गया है, तो शेयर का डेफिनेशन क्या है देख सकते हैं आप। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर का मतलब होता है शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी शेयर कैपिटल में हिस्सा। ठीक है, और विच इंक्लूड्स स्टॉक, इसको स्टॉक भी कहा जाता है। ठीक है, अब सिंपल वर्ड में अगर आपको शेयर का मीनिंग देखना है, डेफिनेशन देखना है, इन सिंपल वर्ड शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। So in simple word, share means share is the smallest unit of total share capital. The total share capital of company is divided into small parts
and small units and each unit is known as share। तो शेयर का मतलब आपको समझ में आया, कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उस कैपिटल को नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और हर यूनिट को जो है शेयर कहा जाता है, यानी टोटल कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो शेयर कहलाता है। ठीक है, तो शेयर का डेफिनेशन और मीनिंग देखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ शेयर्स। फीचर्स ऑफ शेयर्स, सबसे पहले मीनिंग। शेयर के फीचर्स में हमको देखना है मीनिंग। मीनिंग क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज नोन एज शेयर। सेकेंड है ओनरशिप। शेयर कैपिटल जो होता है ओनरशिप कैपिटल कहला जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और ओन कैपिटल बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्क इन द बिजनेस, दैट्स वाई दे आर नोन एज द ओनर ऑफ कंपनी। तो कंपनी का जो कैपिटल होता है वो शेयर सेल करके कलेक्ट किया जाता है और शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, इसलिए इस कैपिटल को ओनरशिप कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव नंबर। सो डिस्टिंक्टिव नंबर इज मेंशन ऑन द शेयर, सो ईच शेयर हैज़ अ डिस्टिंक्टिव नंबर विच इज मेंशन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। So in share certificate, how many shares we have purchased, there is a distinctive number for each shares. That for example, from 1 to 100, if you have purchased 100 shares, then distinctive number of share is 1 to 100, which is mentioned on the share certificate. तो शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है जो कि शेयर सर्टिफिकेट पर मेंशन किया जाता है। आपने कितने शेयर परचेज़ किए, हर शेयर का एक नंबर होता है। जैसे आपने 100 शेयर परचेज़ किए हैं तो 1 से 100 नंबर जो है ये इसका डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, या फिर 101 से 200 ये इसका डिस्टिंक्टिव नंबर होता है जो कि शेयर सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ टाइटल। शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील and share certificate shows that the evidence of title of ownership of the shareholder। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट जब हम इशू करते हैं तो जो भी शेयर होल्डर ने परचेस किया होता है तो शेयर सर्टिफिकेट उसको टाइटल ऑफ शेयर मेंशन करती है, टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर इसमें मेंशन किया जाता है। यानी हर शेयर होल्डर जितने भी शेयर परचेस कर रहा है उसका शेयर सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है कि उतने शेयर्स का वो ओनर है और उसके शेयर्स टाइटल ऑफ ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर की वैल्यू जो होती है दो टाइप की होती है, एक फेस वैल्यू होती है और इशू वैल्यू होती है। सबसे पहले हम देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज़ मेंशन ऑन शेयर सर्टिफिकेट। एक्चुअली इट इज़ द प्राइस ऑफ द शेयर विच इज़ डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो शेयर में सबसे पहला आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी जो वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है उसको फेस वैल्यू कहा जाता है। फेस वैल्यू एक्चुअल में वो प्राइस होती है जिसे कंपनी डिसाइड करती है शेयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है इशू वैल्यू। इशू वैल्यू मीन्स इट इज़ द वैल्यू ऑन विच द कंपनी वांट्स टू सेल इट्स शेयर्स। एक्चुअली इट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो दूसरा वैल्यू है इशू वैल्यू। इशू वैल्यू यानी वो प्राइस होती है, वो वैल्यू होती है जिसे कंपनी इस प्राइस पर अपने शेयर्स को सेल करना चाहती है। एक्चुअल में ये सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम राइट्स, यानी जो शेयर परचेस करता है यानी कि शेयर होल्डर उसको कंपनी में क्या क्या राइट्स होते हैं। शेयर होल्डर्स हैज़ अ डिफरेंट राइट्स इन द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल he can attend the meeting of the company, he can take the active participation in the meeting of the company, he has a right to vote in the meeting and he has a right to receive the dividend from the company. So there are different rights of shareholders. तो जो भी पर्सन कंपनी के शेयर परचेस करता है वो शेयर होल्डर बन जाता है और शेयर होल्डर बनने के बाद उसको कंपनी में डिफरेंट राइट्स होते हैं। कंपनी के मीटिंग अटेंड कर सकता है, मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट ले सकता है और उसी के साथ साथ डिविडेंड हासिल करने का राइट भी इसको होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम। तो शेयर होल्डर की इनकम क्या होती है ये हमको देखना है। ठीक है,
shareholder purchases the shares of the company, it means he is making investment in the company. On his investment, company pays dividend to the shareholder, and dividend is the income of shareholder. And what is dividend? Dividend is a part of net profit which is distributed among all the shareholders. ठीक है, तो शेयर की जो इनकम होती है वो क्या होती है? डिविडेंड होती है। शेयर होल्डर कंपनी के शेयर परचेस कर रहा है, यानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके बदले में जो कंपनी उसको दे रही है वो होता है डिविडेंड, और डिविडेंड जो होता है शेयर होल्डर का इनकम होता है। अब डिविडेंड किसे कहते हैं? डिविडेंड जो होता है एक्चुअल में नेट प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जिसे कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इट मीन्स द शेयर होल्डर कैन ईजीली ट्रांसफर हिज शेयर्स ऑन हिज विलिंगनेस। इट मीन्स द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड, ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफर। द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रीली। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर शेयर्स का ये है कि अगर आपने शेयर परचेज किया है और अगर आप शेयर्स जो है सेल करना चाहते हैं, किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपके शेयर्स जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के होने चाहिए। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप अपने शेयर फ्रीली किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आए कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी सेल कर सकता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, यानी शेयर जो होता है ये एक शेयर होल्डर के लिए प्रॉपर्टी होता है, एंड इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो यानी जो उसने शेयर परचेज किया है, वो प्रॉपर्टी कैसे होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि शेयर होल्डर अपनी प्रॉपर्टी को मूव कर सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। लास्ट फीचर हमको देखना है काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स मीन्स टाइप्स ऑफ शेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स। शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स हु हैव सेकंड प्रेफरेंस in case of receiving dividend and repayment of capital, and equity shares carry fluctuating rate of dividend. Their capital is repaid at the last, it means only at the time of winding up of the company. Such shares are known as equity shares. तो equity shares यानी वो shares जिनको सेकंड प्रेफरेंस होता है। किस चीज़ में सेकंड प्रेफरेंस होता है? इन रिसीविंग डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी जब कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी प्रॉफिट होने के बाद, तो डिविडेंड में इनको सेकंड प्रेफरेंस होता है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है, उनके बाद इनको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और इनका जब कैपिटल रिपेमेंट करने की बारी आ रही है तो सबसे लास्ट में इनको कैपिटल रिपेड किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे शेयर होल्डर को और ऐसे शेयर्स को इक्विटी शेयर्स कहा जाता है, जिनका रिपेमेंट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड जो होता है सबसे लास्ट में होता है। उसके बाद है प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव प्रीफरेंशियल राइट, जिनको प्रीफरेंशियल राइट होता है इन केस ऑफ रिसीविंग डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो डिविडेंड हासिल करने में और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में इनको फर्स्ट प्रीफरेंस होता है, यानी जब कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है तो सबसे पहले किसको डिविडेंड पे करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी। उसके बाद अगर कंपनी कैपिटल रिपेमेंट कर रही है, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी सबका कैपिटल वापस कर रही है, तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल वापस किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। ठीक है, सो प्रीफरेंस शेयर होल्डर आर ऑल्सो नोन एज द प्रीफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स हु हैव प्रीफरेंस ओवर इक्विटी शेयर, जिनको इक्विटी शेयर्स पर प्रीफरेंस है। किस चीज़ में? इन रिसीविंग डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। सच शेयर्स आर नोन एज प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस में ओन कैपिटल हम सीख रहे हैं। तो ओन कैपिटल में सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट किया?
शेयर कंप्लीट किया, ठीक है। तो ओन कैपिटल किसे कहते हैं हमने देखा, ओन कैपिटल यानी वो कैपिटल जिसे कंपनी ओनर की मदद से यानी शेयर होल्डर की मदद से कलेक्ट कर रही है। तो ओन कैपिटल में सबसे पहले आया है शेयर, यानी शेयर बेचकर कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है। और शेयर किसे कहते हैं, शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसका स्मॉल पार्ट को हम शेयर कहते हैं। शेयर्स के हमने फीचर्स देखे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे। और अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमको स्टार्ट करना है इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर्स। तो फीचर्स में हमने इन शॉर्ट हमने देखा इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस शेयर्स का मीनिंग। अब इन डिटेल हमको नेक्स्ट लेक्चर में सीखना होगा इक्विटी शेयर्स किसे कहते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, प्रीफरेंस शेयर्स क्या है किसे कहते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। तो इन डिटेल हमको सीखना है, ठीक है। तो जनरली एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है शेयर के फीचर्स पर पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए, फीचर्स ऑफ शेयर्स। तो आप इन 10 पॉइंट्स में से जो है 5 to 6 पॉइंट लिख सकते हैं। 5 to 6 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं 4 मार्क्स के लिए। और ये क्वेश्चन हमेशा जो है शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।